Now I am discussing about string, how to work with a string. Okay. Now see, तो क्या हो गया? तो इतनी दिक्कत क्या हो गई? हंसने की क्या बात हो गई? देखो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें। यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग डिस्कस कर रहे थे। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रिंग। देखो मैं ध्यान से देखना, सब लोग बातें ना करें। आई एम डिस्कसिंग अगेन सेम टॉपिक में, रिपीट करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। सपोज वी हैव अ वेरिएबल इन विच वैल्यू दयानंद। सपोज एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू क्या है? दयानंद। नाउ इसमें मैं सभी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि हाउ टू परफॉर्म ऑल दीज एक्शन इन दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग। एंड नाउ जस्ट आई एम प्रिंटिंग df, देन से इट इज आउटपुट। ये कैसा डेटा टाइप है बताओ? ये स्ट्रिंग है। यदि मैं टाइप चेक करूं तो ये क्या बताएगा? टाइप ऑफ df इज व्हाट? स्ट्रिंग। टाइप क्या बताता था बताओ? टाइप क्या बताता था? स्ट्रिंग। अरे कैसी टाइप स्ट्रिंग बताता है कि डेटा टाइप तो बताता है जी। ये हम बताएंगे ना कि व्हाट टाइप वैल्यू डेटा टाइप बताता है, तो टाइप क्या स्ट्रिंग बताता है, ये क्या मतलब है? टाइप डेटा टाइप बताएगा ना, हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए। टाइप डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बता रहा है ना कि दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। समझ गए ना? अब नाउ थिंक कि हमने बताया था कि स्ट्रिंग हैव थ्री प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग है मेनली थ्री प्रॉपर्टी। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड इट इज इम्यूटेबल। ये डिस्कस किए थे ना। इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, वो ध्यान से देखना। इंडेक्सिंग ये है कि सपोज करो आपने ये दयानंद को ऐसे क्रिएट किया, दयानंद डी। जस्ट सपोज आपने ये राइट किया DAYANA, ये लिख रखा हूं मैं। तो स्ट्रिंग में जब भी आप कोई एलिमेंट को स्टोर करते हो, कोई भी नेम को स्टोर करते हो, तो कुछ वो इस तरह से स्टोर होता है। आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से स्टोर होता है हर एक नेम के साथ। देखो आप, हर एक जो स्ट्रिंग है, हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड होता है। जैसे डी को 0, ए को 1, वाई को 2, ए को 3, एन को 4, 5, 6, 7। लेफ्ट से राइट को इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। एंड राइट टू लेफ्ट स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। इस तरह से होता है। और हमने बताया था कि स्ट्रिंग्स फॉलो इंडेक्सिंग, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग करने का सेंस ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हो। सपोज करो मुझे एन को एक्सेस करना हो, तो एन कितने नंबर इंडेक्स पे? 4 पे भी, 4 से भी एक्सेस हो जाएगा, एज वेल एज -4 से भी एक्सेस हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, तो आई एम सिंपली राइटिंग हियर df ऑफ 0। तो df ऑफ 0, 0th इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू बताइए? d। तभी मैं आउटपुट में क्या आएगा? d। कैन यू गेस कि यदि मैं -1 लिखूं तो मैं आउटपुट क्या आएगा? अगेन d। बट ये d कौन सा वाला है? ये वाला। -2 लिखेंगे तो क्या आएगा? एंड समझ में आया ना आपको? ये वाला है ना। तो इस तरह से इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आप हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी था इट्स अलाउ स्लाइसिंग। इट्स अलाउ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग करने का सेंस क्या हुआ? जैसे सपोज करो हमें मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना होता है। देखो स्लाइसिंग का यूज समझा रहा हूँ मैं आपको। सपोज आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द दया, हमें इसमें से पूरे में से दया को एक्सेस करना है। तो दया में तो मल्टीपल एलिमेंट है ना, और इंडेक्स नंबर के थ्रू तो आप सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करते हो वन टाइम में, एक बार में एक ही एलिमेंट एक्सेस होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे वर्क करता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो हमने एक वेरिएबल बनाया डीएफ। डीएफ में आप सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है? कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट इंडेक्स नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, देन स्टॉप इंडेक्स नंबर, जहां पे एंड करना है स्टॉप इंडेक्स नंबर, एंड देन आपको क्या प्रोवाइड करनी है? गैपिंग। गैपिंग मतलब स्टेप्स। तो हमें बताओ डीएफ स्टार्ट कहाँ से करनी थी? कितने नंबर नेक्स्ट? 0 से। तो हमने यहाँ पे लिखा 0। कहाँ तक एक्सेस करनी बताना? 3 तक। तो एक नेचर होता है स्ट्रिंग का कि यदि 0 3 लिखोगे ना तो लास्ट तक एक्सक्लूड कर देता है। तो यदि 3 लिखोगे तो कहाँ तक एक्सेस करेगा? 3 से पीछे तक, मतलब 2 तक आ रहा है, देख रहे हो? तो यदि मुझे 3 तक एक्सेस करना तो मैं क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे?
तो हमें एक्सेस हो जाएगा 3 तक। नहीं समझ में आया? तो ये था हमें। और सपोज करो मैं आपसे कहूँ मुझे नंद को एक्सेस करना है, नंद को, क्या यूज करेंगे? डीएफ ऑफ 4 से लेके सारे, नहीं मतलब 7 तक। तो 7 तक एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? समझ में आया? तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसी को ना थोड़ा सा स्मार्टली लोग यूज करते हैं। जैसे देखो इसमें जीरो से ही तो स्टार्ट करना था। जब भी जीरो से स्टार्ट करना तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं भी बता सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं बताया, तो पाइथन इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू फीड करेगा? जीरो। तो हमें सेम आउटपुट आने वाला है। नहीं उसी तरह से जैसे आपने स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर तो बताया और लास्ट का नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? लास्ट। तो आपको सेम आउटपुट आने वाला है। समझ में आया? अब मुझे आप बताओ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डीएफ कोलोन कोलोन कोलोन, हमने कुछ नहीं दिया ना, तो हमने स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताया ना ही इंड इंडेक्स नंबर बताया, तो हमें पूरी पूरी क्या आउटपुट आने वाली है? अभी तो फिलहाल क्या आएगी? कंप्लीट आएगी। देखिए ध्यान आ रही है। अच्छा हमने एक चीज और पढ़ा था कि आप इसमें एक चीज और पास कर सकते हो, गैपिंग। तो आप देखो यहाँ पे हमने गैपिंग 1 का दिया, तो 1 का देखो तब आउटपुट में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 मतलब क्या होता है? 1 को एक्सक्लूड किया तो बचा क्या? जीरो ना। 0 1 होता है ना, 0 1। तो 1 को छोड़ा तो बचा क्या? जीरो। जीरो मतलब नो गैपिंग। तो यदि मुझे 1 1 की गैपिंग चाहिए, सपोज करो मुझे 1 की गैपिंग चाहिए होता है, डी के बाद वाई, वाई के बाद एन, एन के बाद एन, ऐसे तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? 2। यदि 2 लिखोगे तो 1 की गैपिंग हो जाएगी। देखो 2 एक्सक्लूड किया तो बचा क्या? 1 ही तो। अरे लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है तो 2 एक्सक्लूड हुआ तो बचा क्या? 1 बचा ना। रेंज से चलिए ना, 0 1 2। सपोज अगर हमारे पास है और मैंने 2 को छोड़ दिया तो कितनी वैल्यू बची? 2, 0 और 1। नहीं यदि मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताना? अब कितने की गैपिंग होगी? 2 2 की। डी के बाद सीधा क्या होगा? ए, और ए के बाद सीधा एक्सेस होगा क्या? एन। नहीं समझ में आया? गैपिंग है। 3 मतलब 2 की गैपिंग, ये ध्यान रखना है। 4 मतलब 3 की गैपिंग। समझ में आया? गैप नहीं देना हो तो खाली गैपिंग नहीं देनी हो तो आप कुछ मत लिखो। तो गैपिंग नहीं भी दोगे तो बाई डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है? 1। देख रहे हो ना? 1 मतलब क्या? 0। 1 को एक्सक्लूड किया बचा क्या? 0। स्टार्टिंग ऑफ वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यू 0 उठाएगा। आप तो सब मिट्टी करती हैं। अरे ये पढ़े तो थे, स्टार्ट इंडेक्स नंबर देन कोलोन। ये सिंटेक्स है, आप कैसे भूल जा रहे हैं? ये सिंटेक्स है, गैपिंग की वजह से थोड़ी आ रहा है। इसमें बताया तो था कि यदि स्टार्ट इंडेक्स नंबर, ये गैपिंग इस वजह से थोड़ी हम दे रहे हैं। ये हमने ये लिखा हुआ है ना 0 8 ऐसे है ये। मैंने बताया तो था भी कि स्टार्ट यदि आपने इंडेक्स नहीं बताओगे तो बाई डिफॉल्ट वहां पे क्या होगा? 0। और यदि ये वैल्यू नहीं दोगे तो क्या होगा? बाई डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे क्या होगा? बाई डिफॉल्ट फिर 1 की हाँ स्टेप है वो। यदि मुझे 1 1 की गैपिंग चाहिए था तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 2। नहीं। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और लास्ट इंडेक्स नंबर डिफॉल्ट क्या होती है? लास्ट इंडेक्स नंबर होती है। उसी तरह स्टेप में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 1। अभी देखा ना आपने? डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1। यदि मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, देखो कोई गैपिंग नहीं हो रही है। आप ध्यान से देखो, यदि मैं 1 लिख रहा हूँ तो वी हैव नो एनी गैपिंग। देखो कोई गैपिंग दिख रही है आपको? मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता होगा? 1 होता है हमारे। यदि आप लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखो तो भी सही। यदि यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तभी आउटपुट क्या आएगा? सेम ही आने वाला। देखो देखो सेम ही आउटपुट आने वाला है। यदि आप लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1। तो जो भी आप इस चीज को ध्यान रखना है। तो 1 क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे दयानंद को रिवर्स में एक्सेस करना हो, रिवर्स में, तो कैसे करोगे? डीएफ। अब देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? -1 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जानी है? -8 तक। नहीं यस, -8 मतलब -9 तक, यही करनी है ना। और स्टार्ट कहाँ से करनी? -1 से, और कहाँ तक जानी है? रिवर्स में ऐसे जानी है, -9 यही। बट एक चीज बताओ, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या फिल है? 1। तो आप एक चीज बताओ, आपने मैग्नीट्यूड निगेटिव का दे रहे हो, डायरेक्शन पॉजिटिव का बता रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? यदि निगेटिव वे में जाना है तो निगेटिव डायरेक्शन भी बतानी होगी ना। गैपिंग क्या होता है? डायरेक्शन ही तो है। गैपिंग इज व्हाट? जस्ट टाइप ऑफ डायरेक्शन। यदि आपको निगेटिव एक्सेस करनी है तो आपको बताना पड़ेगा वी नीड टू राइट हियर -1। समझ में आया? अच्छा एक चीज बताना, यदि मैं यहाँ पे लिखा डीएफ कोलोन कोलोन -1 मतलब क्या? मैग्नीट्यूड तो हमने 0 से लेकर 9 तक 8 तक का दिया। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुई बताइए? 0 और लास्ट इंडेक्स नंबर 8। बट हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या बता दिया? निगेटिव। तो डायरेक्शन कैसे घूम जाएगा? वैसे मतलब जो पहले आउटपुट आया था वही आया था।
सिमिलर ही आएगा, ये और नो। बट एक चीज ध्यान रखना है, निगेटिव, बट एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो यहाँ पे जो वैल्यू फिल हुई होगी वो पॉजिटिव हुई होगी नहीं, यस और नो। तो आप मुझे फिर से बताना, यदि क्वेश्चन में से आपसे कहूँ मैं -1 से एक्सेस किया और मैंने लिखा यहाँ पे -3 तक, सपोज -3 तक, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे -1 की गैपिंग दे दी तो आउटपुट में क्या आएगा बता सकते हो आप? नंदकारी वर्ष नहीं, देखो -1 -2 -3, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था -3 के बाद -5 तक, नहीं -5। हमने क्या किया, -1 से लेकर -5 की एक्सेस किया, यस और नो। अरे -1 से शुरू हो गया एक्सेस होना, -1 से लेके -5 तक, तो ऐसे ढूंढेगा ना ये -5, तो -5 को छोड़ेगा तो कहां तक एक्सेस करेगा, -4 तक। और आपने दे रखे हो डायरेक्शन निगेटिव, तो मूवमेंट किधर से होगी, इधर से होगी नहीं। आप लोग जो 5 दिन पहले से पढ़ लेके उनके लिए क्वेश्चन था, यदि मैं यहाँ पे ये लिख दिया होता तो हमारी आउटपुट क्या आई होती, क्या ये आउटपुट आएगा या एरर आएगा? सब लोग मुझे सोच के बताएं क्या आएगा आउटपुट। हमें से पता है मुझे, कुछ लोग हमें से पाइथन पढ़ रखे हैं, एक बार नहीं पढ़ रखे हैं, सेम आएगा तो चल डीएनए आएगा, कौन सा वाला आएगा जयवीर जी, अब तक पता तो चलना चाहिए। आप बताइए कहाँ से एक्सेस करना है था? आपने क्या दे रखे, -4 से लेके -1, -4 से -1, और स्टेप बाई डिफॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव ना। और -4 से -1 क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है निगेटिव डायरेक्शन, बताओ ना। कैसे निगेटिव हो गया, -4 -3 -2 पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ना, वैल्यू निगेटिव लिख देने से निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। -4 से 1 की ओर जाओ ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो ना आप। -1 से 4 की होता था तब ना, नंबर लाइन भूल गए क्या जयवीर जी, बचपन वाली बात है आप लोग, अरे बताओ अब क्या है, बचपन में नंबर लाइन पढ़े थे। इधर जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव जाओगे ना आप, और इधर से वापस आओगे तो पॉजिटिव तरफ जा रहे हो ना। यही तो यही यहाँ भी हो रहा है, मैं -4 से जा रहा हूँ, किधर की ओर जा रहा हूँ, -1 की ओर, तो मैं पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ ना। तो आउटपुट देखो क्या आएगा, देखिए यस और नो। और हमें यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ मुझे पूरा नंद एक्सेस करना हो तो क्या लिखोगे, 0, तब -1 तक एक्सेस हो जाएगा। या फिर आपको पता ही है कि लास्ट तक एक्सेस करना है तो उसको छोड़ दो, लिखो ही मत, नहीं लिखो ही मत, पूरा आ जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, समझ में आया आपको? -1 लिखा हुआ था ना, तो -1 से -2 तक एक्सेस करेगा ना फिर वो। -1 लिखे तो नहीं, उल्टा नहीं चल, सही रहा है, -4 -3 -2 और -1 दे रखे तो -1 को छोड़ दिया। ठीक है, पता लगा स्टार्टिंग वैल्यू पुट कर रखी है, इसको रखियो माइनस मैनुअली, देखो नहीं ऐसे लिखा हुआ था पहले, -1 मान लो गया तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू 0 से होती, डिफॉल्ट कैसे 0 होगा, तुम दोगे तो बताओ, लिखोगे ना उस समय कुछ ना कुछ, तो तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा ना। जैसे हमने लिख रखा है -4 स्टार्टिंग हुआ, हमेशा जो कोलोन से पहले वाली वैल्यू होगी पहले वो हमेशा क्या होगा, स्टार्ट, उसके बाद होगा स्टॉप। और यदि आप ये इसके बाद ही स्टेप इसके बाद ही दी जा सकती है, ऐसा थोड़ी होता कुछ भी। अब क्या हो गया निगेटिव, अब क्या हो गया पॉजिटिव। अच्छा अब क्या आउटपुट आएगा, कैन यू गेस? सोच के बताना सब लोग, हम सभी लोग, हाँ? हमें क्या आउटपुट आएगा, देखो 2 मतलब 1 की गैपिंग, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, -4 से स्टार्ट किया ये, और 1 की गैपिंग एन और एन आएगा बस। दो की गैपिंग मतलब 1 की गैपिंग होगी ना, एक ही, दो मतलब 1 समझिए, 3 मतलब 2 समझिए, लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, छोड़ देता है। नहीं कंफ्यूज क्यों हो रहे बार बार, जैसे लास्ट इंडेक्स नंबर 6 लिख रहे हो तो एक्सेस कहां तक कर रहा है, 5 तक, यही तो हो रहा है। देखो जैसे हमने -4 से लेकर -1 तक, तो -4 -3 -2 इसको छोड़ देगा ना वो -1 को, अपनी नेचर थोड़ी चेंज कर लेगा कोई, चाहे वो क्लासरूम में बैठा हो या कहीं भी हो, नहीं यही एक्सेस होगा हमें -4 -3 -2। और आपने क्या दे रखा है, 2 की गैपिंग मतलब 2 मतलब 1 की गैपिंग, तो ये पहला, फिर इसको छोड़ा इसको एक्सेस किया, और
इसके बाद कोई है ही नहीं एलिमेंट, इसको छोड़ देगा, एन एन आएगा सिर्फ, हमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं थी। देखिए आ गया एन एन। बट कैन यू गेस कि यदि मैं -2 लिख देता तो क्या होता आउटपुट? यदि -2 लिख दिया तो फोन यूज मत करो, ये -2 लिख दिया तो क्या होता? आफ्टर -2 what happened, can you guess? There is no any value या something, some value comes? पता है यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? और डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट आपने मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? पॉजिटिव, और डायरेक्शन कह रहे हो निगेटिव, कुछ नहीं आएगा। देखो आप -4 से -2 -1 से चल दिया, समझ गए ना आप ये चीजें? वैल्यू एक बार इसको देखो, जस्ट 1 मिनट में आया मैं। इसको समझ में आया हम सभी को? इस तरह से वर्किंग फ्लो है इसका हमारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं स्लाइसिंग। नाउ वी नीड टू मूव हियर। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा चीजें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सब लोग यहाँ तक आ गए हो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेसिक लेवल पे ना आपसे ये चीजें पूछी ही जाती है, ये चीजें ध्यान रखना है। अब आपको बेसिक लेवल पे आपसे क्वेश्चन ऐसी पूछी जाएगी। अब ध्यान से देखो एक चीज और, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ अब इम्यूटेबल, इम्यूटेबल किस यहाँ पे डिसाइड करते थे? आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, डीएफ इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? डी है नहीं, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? डी है। तो यदि मैं इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो इंडेक्स नंबर के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज भी कर पाता। यदि ये चेंज हो गया है इसके बाय द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर, देन वी कैन से दिस इज द म्यूटेबल डेटा टाइप। तो आप ध्यान से देखो, ये नहीं हो पा रहा है। क्या लिख रहा है? एरर पढ़िए। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आगे हम पढ़ेंगे। देखो अभी जो डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, पाइथन में डेटा टाइप नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है। आगे पढ़ोगे ना जब आप पाइथन एडवांस में, पाइथन में हर चीज किसमें होती है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए लिख रहा है कि आप स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट कर रहा है ना ये, मतलब कि ये कि स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। मींस व्हाट? जो आपने एक बार डिफाइन कर दिया उसको फिर इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। और जो भी डेटा टाइप जो इंडेक्स नंबर के थ्रू डेट चेंज ना हो सके, दैट ऑल आर कॉल्ड इम्यूटेबल। सीक्वेंस में कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे ना आप टाइप। स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल और रेंज, इन सभी में यही चीज होगी। यदि उसका इंडेक्स नंबर के थ्रू उसकी वैल्यू को यदि आपने चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। और जो चेंज नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। तो आप एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर के थ्रू ही सीक्वेंस डेटा टाइप के जितने भी हैं टाइप्स, उसमें इंडेक्स नंबर के थ्रू यदि उसकी एलिमेंट को चेंज कर पाया आप, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। यदि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। इंटरव्यू में ये रखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप इंप्लीमेंट करके दिखा सकते हो। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, देन यू कैन क्लियरली से व्हाट a string, in a string we cannot change the element of their index by the help of their index number। हमें string के एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से हम स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? इम्यूटेबल। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। देखो यहाँ तक तो हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी नीड टू मूव ऑन अनदर वन। हम अब स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये थोड़ी ध्यान से समझना, ये आगे यूज होता है जब आप लूप वगैरह टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा ये। देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर 2 पैरामीटर पास करने की नीड होती है। देखो किसको रिप्लेस करना है? ओल्ड टेक्स्ट, जिसको रिप्लेस करना है ओल्ड टेक्स्ट, और जिससे करना है न्यू टेक्स्ट। ये 2 पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है? न्यू टेक्स्ट और जिससे पास करना है, और जिसमें करना है स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग डॉट, मतलब यदि स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल का नेम है डीएफ है तो डीएफ डॉट रिप्लेस ऐसे होगा। तो मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूँ कि हमारा जो डीएफ है उसमें दयानंद है, इस दयानंद की जगह पे मुझे सपोज करो डीएफ होने का अनदर वैल्यू लिया मैंने, दैट हैव समारा, सपोज करो दैट हैव टमारा चंद। डीएफ1 में एलिमेंट है और डीएफ1 के 0 से जो हमें टी की जगह पे एस चेंज करना है, हमें टी की जगह पे क्या लिखना है? एस। तो अभी आपने देखा क्या कि इंडेक्स नंबर के थ्रू आप वैल्यू को तो चेंज कर ही नहीं पाओगे, यस और नो?
तो फिर कैसे करेंगे, वी हैव अ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। बट रिप्लेस इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं चेंज करता, वो कैसे चेंज करता है, एलिमेंट्स के थ्रू। मीन्स व्हाट, कि यदि इसमें जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हमने df1 इज इक्वल टू df1 डॉट रिप्लेस, आई एम रिप्लेसिंग टी, ओल्ड टेक्स्ट टी है, उसको किससे रिप्लेस करना है, एस से। तो अब यदि देखो आप ध्यान से, इसमें तमारा चंद की जगह पे क्या होगा, समारा चंद। बट एक डिसएडवांटेज है, टी यहाँ पे जहां भी टी होता सभी को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि क्या, जैसे कि सपोज आई एम राइटिंग ये df1 डॉट रिप्लेस ए, ए को मैं चेंज कर रहा हूँ बी से, तो इस पूरे टेक्स्ट में ए जितनी बार भी है वो सभी अब क्या हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ रिप्लेस फंक्शन। यदि ये इंडेक्स नंबर के थ्रू होता तो सिर्फ एक को चेंज करना होता, यस और नो। और दूसरी चीज है, आप एक सिंगल इंडेक्स नंबर की जगह पे मल्टीपल इंडेक्स नंबर भी रख सकते हो, ध्यान से देखो सॉरी, एक सिंगल एलिमेंट की जगह पे मल्टीपल एलिमेंट भी रखी जा सकती है, मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे एक सिंगल एलिमेंट भी रखी जा सकती है। जैसे कि क्या, सपोज वी हैव अ वेरिएबल df3, df3 इसमें हमने रखा द इंडिया, द इंडिया। अब मैं द इंडिया, अब df3 हमने, तो यदि मैं आउटपुट दिखाऊं तो द इंडिया है। अब सपोज वी वांट टू रिप्लेस द विथ ग्रेट, सपोज करो द को मैं किससे चेंज करना है, ग्रेट से। द में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, 3 ना, और ग्रेट में कितने होते हैं, 5, यस और नो। तो क्या ये चीज पॉसिबल है, तो यस इट कैन बी पॉसिबल। देखो, रिप्लेस phe द विथ ग्रेट, क्या ये समझ में आया हम सभी को। देखो यस और नो, तो नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर की जगह पे कितने कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक्चुअली में भी चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, df3 को यदि मैं प्रिंट करूं तो ये चेंज हो गया होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इसको साइन नहीं किया। इसको जब df3 में साइन कर देते हो ना तब चेंज होता है, नहीं, हमने पढ़ा था ना कि जब जब तक ये ऑपरेटर यूज नहीं करोगे वो चेंज नहीं होगा। नहीं, है साइन आउट ऑपरेटर पढ़े तो थे हम लोग। तो अब देखो, अब यहाँ ग्रेट इंडिया होगा, ग्रेट इंडिया की जगह पे मैं गुड इंडिया कर रहा हूँ, तो ग्रेट में 5 कैरेक्टर, 5 की जगह पे कितने रखने हैं, मान ली 4। तो भी पॉसिबल है आराम से, देखो कैसे, df3 इज इक्वल टू df3 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस किसको, ग्रेट को, स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, यदि स्मॉल कैपिटल का नहीं रखोगे ध्यान तो वर्क नहीं करेगा। ग्रेट रिप्लेस विथ गुड, देखा आपने, और यहाँ पे df3 प्रिंट करा दो, देखो हमारे आउटपुट आ गए। तो रिप्लेस का यूज समझ में आया। तो रिप्लेस का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्लियरली आइडिया लगा। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है, नहीं। और सेकंड थिंग इज व्हाट, उस कैरेक्टर पूरे में कहीं भी मिल गया तो उसको चेंज कर देगा, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के थ्रू, ये पॉसिबल नहीं है। क्या हमने समझ में आया हम सभी को, यूज ऑफ रिप्लेस डन। तो ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन। अब मैं कुछ चीजें और बताता हूँ, सी केयरफुली। देखो सपोज करो हमारे पास जो df3 था गुड इंडिया था, इसमें देखो कितना स्पेस, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे इससे भी बड़ा हो सकता था, सपोज करो df4 एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसमें हमने रखा देयर इज अ लाइन। थोड़ी सी चीजें हम तेज चल रहे हैं, किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझे समझान बताना। df4 में जो एलिमेंट्स हैं, देखो देयर इज अ लाइन, मल्टीपल मल्टीपल वर्ड है, देयर इज ए लाइन, यस और नो। और इसके हर एक एलिमेंट को यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ मुझे सेपरेट करने, मतलब अलग अलग में चेंज करने, तो हाउ टू चेंज दैट वन। जैसे आप, जैसे मेरा कहने का सेंस ये है, क्या स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, जैसे घर को डिवाइड करना होता है। तो आपको जब भी किसी भी टेक्स्ट को डिवाइड करना हो तो पहले क्या नीड है हमें, स्प्लिटर की, जिस भी हाफ पे डिवाइड करोगे, नहीं, अरे कौन बातें करता है पीछे, भाई सब मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बता दो 2 मिनट, चुप हो रहा हो ना, बातें करोगे तो ऐसे होगी एक्सप्लेन। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आप रियल लाइफ में जैसे रूम को डिवाइड करना हो तो डिवाइडर की नीड होगी ना, पर्टिकुलर किस पैरामीटर के भी यहाँ पे डिवाइड करनी, ये बताना होगा। सेम थिंग्स हमें अपने स्ट्रिंग में डिवाइड यदि करनी हो तो हमें स्ट्रिंग में ये डिसाइड करनी पड़ेगी पहले कि पर्टिकुलर स्प्लिटर क्या है, मतलब डिवाइडर क्या है। इसमें डिवाइड यदि करना हो तो ध्यान रखना होगा कि पूरे टेक्स्ट में क्या कॉमन है। तो आप ध्यान से देखो, हर एक वर्ड के बाद स्पेस है, तो स्पेस इज कॉल्ड स्प्लिटर। जिस वर्ड, जिस पर्टिकुलर वो एलिमेंट के भी यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट के भी यहाँ पे सारे स्ट्रिंग एक दूसरे से सेपरेटेड है उसको क्या कहते हैं हम, स्प्लिट, सेपरेटर भी कह सकते हो उसको, डेलिमिनेटर भी कहते हैं। तो हमारे केस में भी क्या है, ये स्पेस है। अच्छा, स्पेस की जगह पे कॉमा भी पॉसिबल है, एट द रेट भी पॉसिबल है, कुछ भी लिखा हो सकता है ना। जैसे सपोज करो किसी ने ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो इसमें स्प्लिटर कौन सा है बताओ, हाइफन,
हर एक वर्ड को हाइफन से सेपरेट किया हुआ है, ये सब कॉमा भी हो सकता है, वट हो सकता है। तो सेम इसको कैसे करेंगे आप, हाउ टू स्प्लिट इन टायर डेटा। मैं चाहता हूँ कि हर एक जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्प्लिटर। वी नीड टू यूज अ स्प्लिटर। तो मैं क्या यूज करेंगे, df4 डॉट स्प्लिट। इस सेकंड इंडिविजुअल फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, तो स्प्लिट, और इसके अंदर पास करना पड़ता है किस पर्टिकुलर डेलिमिनेटर की भी यहाँ पे स्प्लिट करनी है। तो डेलिमिनेटर आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ती है, जो सेपरेटर है उसे खुद से डिसाइड। हमारे केस में क्या है, स्पेस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली स्पेस। नहीं, तो ध्यान से देखो, df4 को यदि मैं स्प्लिट कराऊं तो देखो, dr अलग, ई अलग, ई अलग, लोइन अलग हो गया, ये सब नो। क्या हर एक वर्ड सेपरेट हो गए अलग अलग? क्या मेरी चीजें क्लियर हुई? डन। और इसको हम अभी तक ये हमने स्टोर नहीं किया है, तो df4 इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तभी हमारे df4 में परमानेंटली चेंज हो जाएगा। हो गया, देखिए देखिए। अब यदि मैं सपोज करूं हमारे पास एक टेक्स्ट ही ऐसा होता, अभी तक तो हमने क्या, हमारे पास टेक्स्ट क्या था, एक साथ था, उसको अलग अलग कर दिया हमने। अब सपोज हमारे पास टेक्स्ट ऐसा होता और हमें एक जैसा करना होता, मतलब पहले जैसा। जैसे सपोज वी हैव अ टेक्स्ट इन दिस टाइप, अलग अलग है और उसको मुझे सेपरेट करनी है, मतलब उन सभी को सेपरेट नहीं करनी है, उन सबको एक सिंगल कोट्स में लानी है, मतलब एक सिंगल स्पेस में लानी है। तो जैसे स्प्लिट हो रखा है, मुझे अब क्या कराने की नीड है, ज्वाइन। नहीं, स्प्लिट तो कर चुके आप, अब मैं क्या करनी होगी, ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ज्वाइन फंक्शन। देखो कैसे। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा किस भी हाफ पे ज्वाइन करना है, हर वर्ड के बीच में क्या रखना है, स्पेस रखना है, कॉमा रखना है, यस और नो। तो हम देखो जो रखना है वो पहले बता दो, हमने यहाँ पे रखा देखो हाइफन, देन डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन करानी है, df4। ध्यान से देखो आउटपुट, हमने हाइफन दिया था देखो, देयर पहले, उसके बाद हाइफन, फिर इज, फिर हाइफन, यस और नो। अच्छा, मैं यदि यहाँ पे एट द रेट रख दूं तो क्या आउटपुट होगा, यहाँ पे एट द रेट के साथ ज्वाइन होगा, देखो ध्यान से। क्लियर, सबसे पहले फिर एट द रेट, फिर ईच, हर एक वर्ड को उसने ज्वाइन किया किस भी आप पे, एट द रेट भी आप। बट स्टैंडर्ड भी क्या स्पेस होता है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, बताइए, स्पेस। देखिए ज्वाइन करा दिए सभी को एक सिंगल में, सभी के सभी ज्वाइन हो गए, यस और नो। तो इसको आगे आप df4 लिख के स्टोर कर दो, तो हमारा df4 ज्वाइन करने आ गया, और ये हो गया। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको घर से करने के लिए, कि जैसे हमारा df4 दिया जो लाइन है, आपको आउटपुट लाना है ये, एक बार करके आइएगा, लाइन ए इज देयर। ये क्वेश्चन है हमारा कि घर से करनी है आप, पीछे चले गए आप। हम्म, we cannot change the string in we cannot change the string in a list actually you are saying that ki this is the, you are saying ki like, see, just wait. This is a list, actually this is a, actually this is not a list, this is a list, but this particular string is still a string। ये पूरी df4 स्ट्रिंग था, बट इसके हर एक एलिमेंट को कैसे चेंज कर पाओगे, ये आपने जैसे df4 लिखा ना, मेरे इधर आया मैं तो लिस्ट में कन्वर्ट कर, लिस्ट में हो गया, ये लिस्ट है ना ये, क्या ये इसका लॉयल लिस्ट हो गया। स्ट्रिंग को हम लिस्ट में नहीं चेंज कर सकते, स्प्लिट करके चेंज करना, लिस्ट को चेंज करना नहीं होता। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, आपने स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, आपने स्ट्रिंग के एलिमेंट को लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया अलग अलग, तो वो स्टिल वो एलिमेंट, जैसे ये लिस्ट के -1 इंडेक्स नंबर पे है, तो -1 का यदि मैं डेटा टाइप चेक करूंगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा, यस और नो। समझ गए मेरी बात को, तो आप नहीं कर सकते एक्चुअली, प्रॉब्लम इज दैट। यदि मैं अब आप, यदि आप देखिए, आप पहले से पढ़ रखे हैं पर दिया लोगी, आप लोन एल की जगह पे एम करके देखो, यदि आप चेंज कर सको तो मैं मान लूंगा स्ट्रिंग हो रहा है। वो देखो तो सही था, ऐसे पाइथन चेंज ना हो सकता, आप गलत कर रहे हो, देख लो अपने इन पे। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके पास, फिर बताएंगे आप। ये समझ में आया हम सभी को? तब पीछे मत बोला करो, बीच वहीं पे रोका करो। मैं ये समझा रहा था रिप्लेस, बीच में फिर आएंगे वापस रिप्लेस पे, आप थोड़ी देर वेट करिए आप। इतनी समझ में आया? ये क्वेश्चन है आपका घर से करना है, लॉइन इज अ देयर, ये घर से करके आना है क्वेश्चन। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि df4 को
यदि मैं ऐसे लिख दूंगा तो बात वही हो जाएगी, स्ट्रिंग था इसको -1 मतलब रिवर्स नहीं, बट ये गलत, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रिवर्स नहीं है, इसे इसे क्या कहोगे आप? एक्चुअली मैं स्प्लिट कर दिया था ना यहाँ पे, रुको एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं DF4 को ऐसा करूं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, देख रहे हो ये? क्या ये रिवर्स है? नहीं, स्लाइसिंग से जो आप रिवर्स करते हो ना, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। वो आपके स्ट्रिंग का मिरर इमेज क्रिएट होता है। जैसे 12 आपके सामने क्लास नंबर 12 है, बाहर से देखते हो 12 है, अंदर से देखते हो कैसे दिख रहा है? उल्टा मिरर इमेज है ना, ये रिवर्स दिख रहा है। क्या ये रिवर्स है? नहीं, 12 का रिवर्स हो गया। पढ़ के नहीं आइएगा ना तो यही होगा, पढ़ के आना जरूरी होता है। हम्म, बताइए, घर जाइएगा और पढ़िएगा एक बार, फिर आ जाएगा समझ में। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह से वर्क करता है। गुड मिल जाएंगे क्लास, डन वाली तो नहीं, डन। क्वेश्चन यही तो दिया कि ये करना है, हमें आउटपुट ये चाहिए, हमारे पास स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग को ऐसे लाना। ये नहीं था, मैं ना इस देर था, अपने रिप्लेस कर दिया पहले। हो गया सबका, बातें शुरू हो गई ना आपस में। देखो सब लोग आगे, यहाँ के आगे देखते हैं, देखिए। सपोज आप सपोज करो DF4 हमारे पास ये एलिमेंट था, अब इसमें से इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी होती। नाउ वांट टू कैलकुलेट इंटायर एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट को कैलकुलेट करना, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ये चेक करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? लेंथ। वी हैव अ फंक्शन हियर लेंथ। लेंथ क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। वी हैव अ फार्मूला लेंथ, वो क्या बताता है आपको कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो लेंथ के अंदर क्या पास करोगे? DF4। तो बता दिया, देखिए लेंथ कितनी है इसकी, 15। स्पेस इंक्लूडेड, स्पेस स्पेस इंक्लूडेड, यस और नो? अच्छा मैं क्वेश्चन करूंगी, मेरे वर्ड्स में कितने नंबर ऑफ स्पेस है, तो कैसे काउंट करोगे? लेंथ तो बताएगा पूरे का ना, तो पूरे का लेंथ बता रहा है ना, मैं स्पेस कितने हैं वो पॉइंट आउट करने, नंबर ऑफ स्पेसेस। तो देखो एक्चुअली तो एक तो हमारे पास फंक्शन है काउंट, भी है वो फंक्शन हियर काउंट। काउंट क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट की काउंटिंग कितने बार एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे देखिए, हमने DF4 को प्रिंट करा और यहाँ पे हमें सपोज करिए, देखिए जैसे ई को मुझे काउंट करना हो कि ई कितने बार है, तो आई एम सिंपली राइटिंग इट DF4 डॉट काउंट, और आई वांट टू काउंट विच वन, हमें किसी काउंट करना है ई को। ई को तो ये देखो बता देगा ई कितनी बार है आपके दो में, दो तो जो आ रहा है। उसी तरह स्पेस को भी कर लेंगे हम, DF4 डॉट काउंट पूरा स्पेस, नहीं तो स्पेस बता देगा। बट एक तरीका ये भी तो था, क्या? सो ध्यान से देखना, लेंथ क्या बताता था? टोटल का स्पेस, और माइनस लेंथ किसका? माइनस माइनस विदाउट स्पेस वाला कैरेक्टर। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इसमें से स्पेस विदाउट कैरेक्टर दो, यदि ये DF4 है, इसमें विदाउट स्पेस वाली वैल्यू चाहिए, तो कैसे करोगे? मैं चाहता हूँ कि देयर इजल लाइन जितने भी हैं इसमें स्पेस हो ही ना, सभी एक दूसरे से अटैच हो जाए, तो कैसे करेंगे? स्पेस रिप्लेस विद विदाउट स्पेस, यस और नो? जैसे इसमें स्पेस दिख रहा है ना, देयर के बाद स्पेस, इज के बाद स्पेस, यस और नो? अब विदाउट स्पेस ये होता तो माइनस कैसे करेंगे जी? DF4 डॉट रिप्लेस स्पेस की जगह पे विदाउट स्पेस, नहीं तो देयर ऐसे हो गया, ये देखो। तो इसकी लेंथ यदि मैं कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखना, इसकी लेंथ माइनस ये लेंथ, तो क्या नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं आएंगे? बताओ, ये लॉजिक समझ में आया सबको? पूरे का लेंथ माइनस, यस और नो? तो इस तरीके से मैं लेंथ का यूज कर सकते हैं। या फिर सबसे आसान है, जिनको ये समझ में ना आ रही होगी तो ये यूज कर लो काउंट। बट मैं आपको बताऊं, जो आप इनबिल्ट फंक्शन जितना कम से कम यूज किया करो, यहाँ भी देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, समझ में आया आपको? अरे ये पूरे का लेंथ में से विदाउट स्पेस का लेंथ, 10 मिनट, 10 मिनट। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? डन। तो यहाँ तक क्या हम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे आपने जो करा है,
हाँ, हमने क्या किया देखो, पहले हमने क्या किया, जैसा स्ट्रिंग था उसी का लेंथ कैलकुलेट किया, में से स्पेस को छोड़ के, स्पेस विदाउट हो गया ये। तो अब इसका लेंथ जितना स्पेस कम हो गया होगा ना, सपोज इसका 15 रहा होगा, तो स्पेस हटने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया। तो 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3। नहीं, अरे स्पेस हटा दोगे तो उसका लेंथ कम जाएगा ना, यस और नो। यही मैंने किया है। तो इसलिए आप जितना हो सके इनबिल्ट फंक्शन कम यूज किया करो, बट स्टिल आपके पास काउंट है, ज्यादा परेशान ये समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक फंक्शन है क्या, काउंट, जो हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया। इवन हमारे पास एक इंडेक्स नंबर बताने के लिए भी इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे देखो, जैसे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे आर का इंडेक्स नंबर बता दो, आर का, तो आर का इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढोगे, df4 डॉट, ये जो पीछे से बातें होती रहती है ना, ये बिल्कुल बकवास, मतलब इतना इरिटेट करता है ना, मुझे बता नहीं सकता। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, गेट हमेशा ओपन रखता हूँ इसीलिए। जस्ट उठिए चले जाइए बाहर, सेक्टर 40 में घूमिए फिर, मतलब परेशान तो मत करिए दूसरे को। अब हद होती है, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है तो उससे भी अच्छी बात है, फी जमा हो ही गई है, दूसरे इंस्टॉलमेंट फिर फोन आ जाएगी, फिर कर देना, घूमो सेक्टर 14, थोड़ी दिक्कत है कोई। बट आप दूसरे को तो पढ़ने दो, बाकी सब बच्चे शांत है, 3-4 बच्चे साफ दिख रहा है उनका फेस, फिर भी मतलब हद होती है, पता नहीं चल रहा कि आप फेस छुपा के हंस रहे बोल रहे हो, किसको बना रहे हो, मतलब हद होती है। मूर्खता अपनी 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 जितनी हो सके वो दिखा रहे हो कि हम इतने बड़े जाहिल हैं। मत करो ना प्लीज, बाकी बच्चे सब देख रहे हो पढ़ रहे हैं, इस एज में भी पढ़ रहे हैं, मतलब वो सीरियस है ना पढ़ाई को लेके। आप अपना एंजॉय करो बाहर घूम के, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो, हद होती है, मतलब रोज एक ही चीज को करना पड़ता है यार। जैसे देखो, हमें आर को ढूंढना है, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट आर। आर में इंडेक्स जो फंक्शन है बेटा, ये इंडेक्स नंबर बताता है कि इंडेक्स नंबर कितने में है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि, हेलो यस मैम, मैम बैच में हूँ तो मैं 5 लगेंगे मैम, 10 मिनट के अंदर में आ रहा हूँ, चल रही है बैच मैम, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। ठीक है मैम, ठीक। मैम मैं बस 5 मिनट तो लगेगी मैम, बैच एंड कर रहा हूँ, 12:55 हो रहे हैं, 1 बजे खत्म कर, ठीक। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आर ये बता रहा है कि आर का इंडेक्स नंबर कितना है, 3। देखिए, बट एक चीज अगेन ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स हमेशा लेफ्ट साइड से पहले को बताता है। जैसे हम यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि यदि मैं इंडेक्स यूज करूँ ई का, तो ई में आप नोटिस करो, ई यहाँ भी है और यहाँ भी दो जगह है, डीएफ4 में एक डीएफ पहले में यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है ना, ये सुनो देखो ना, देखो यहाँ भी था स्पेस और यहाँ भी था, तो इंडेक्स उसको बताएगा, पहले वाले स्पेस को। इंडेक्स लेफ्ट फर्स्ट अकरेंसेस को रिटर्न करेगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपको, कि पहले मिला है इसको नहीं। और यदि मुझे दूसरे वाले को ढूंढना होगा तो, या फिर सपोज आप जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे स्पेस कितने नंबर इंडेक्स में, सपोज करो ये क्वेश्चन अभी आएगा आगे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि मुझे स्पेस का इंडेक्स नंबर बताओ, तो स्पेस का तो आपने ढूंढ लिया कि आप, बट ये स्पेस कहाँ पे है, पहले वाला स्पेस है, यदि दूसरे वाला ढूंढना हो तो, suppose we need to calculate second space where what is the position of second space, तो कैसे ढूंढोगे बताओ, नहीं, we have again another inbuilt function that is called find। find आपको ये हेल्प करता है, देखो यदि आप बेटा यहाँ पे ध्यान से समझो, find बातें मत करो, find a space from which text df4, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे df4 डॉट फाइंड। तो देखो df4 डॉट फाइंड करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट 0 से ढूंढेगा, ये भी सेम कर रहा है, 5 सिमिलर बता रहा है। बट यदि इसके अंदर एक और पैरामीटर पास किया जा सकता है, कहाँ के बाद से शुरू करनी है, डीएफ फाइंड के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एक चीज और कि आपका 5 के बाद से ढूंढना शुरू करो, क्योंकि पहले का तो पता चल गया मुझे कहाँ से शुरू करना चेक करना है, 5 के बाद से। तो 5 के बाद से शुरू करने के लिए हम क्या यहाँ पे मैनुअली लिख देंगे 6। देखो दूसरे स्पेस का बता रहा है, देखो बता रहा है ना 8, और तीसरे का ढूंढना होता तो क्या बताते हैं, 8 के बाद से। यस और नो, यस और नो बताओ, समझ में आया। जैसे आप देखो मेरी बात को समझो फिर से, जैसे मुझे पहले स्पेस की वैल्यू तो मैं आराम से पता चल गया इंडेक्स के थ्रू, बट दूसरे स्पेस की पोजीशन ढूंढना हो तो क्या मैं मैनुअली ऐसे फार्मूला लिख सकता हूँ, df4 डॉट फाइंड, इसके अंदर हमें स्पेस को ढूंढना था, किस में से ढूंढना, सॉरी किस पहले स्पेस के बाद से ढूंढना था, नहीं तो पहले स्पेस को डिटर्न के लिए कि क्या आपका फाइंड इनफ नहीं है, बताओ, फाइंड बता देता था। और इसमें से हम देखो df4 डॉट फाइंड, ये पहला स्पेस को बता दिया, एक +1 मतलब इसके आगे से ढूंढना शुरू करो, तो इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, दूसरे स्पेस को, नहीं 8 पे, और मुझे तीसरा स्पेस ढूंढना होता तो, नहीं इसके बाद से ना 8 + 1 से, मतलब ये पूरे फार्मूला को
यदि मैं देखो ध्यान से df4 डॉट फाइंड और हमें स्पेस ढूंढना है, स्पेस ढूंढना है किसके बाद से, इसके बाद से नहीं 8 के बाद से। तो ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करके लाया था 8 और प्लस 1 9। तो हमें कौन सा बता रहा है, सॉरी डीएफ लिख दिया हमने, df4 लिखना था ना हमें। देखो देखो ये सब नहीं। अच्छा जब ये फाइंड रिटर्न कर रहा है -1 मतलब कि वो टेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है। ध्यान सब, जैसे डीएफ4 ये था हमारा, इसमें जेड अवेलेबल नहीं है, और यदि आप जेड को सर्च आउट करोगे तो फाइंड क्या रिटर्न करेगा -1। -1 का मतलब क्या समझना है आपको, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दिख रहा है ना। तो फाइंड और इंडेक्स दो फंक्शन है जो हमें क्या बताते हैं, इंडेक्स नंबर। बट एक चीज ध्यान रखना है, फाइंड के थ्रू हम किसी भी लोकेशन के स्पेस को ढूंढ सकते हैं, किसी भी इंडेक्स नंबर की हम पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स जो फंक्शन हमेशा क्या बताएगा, लेफ्ट से पहले वाले को। यस और नो, क्या हमें माइंड में क्लियरली पिक्चर बन रहा है इस चीज का, समझिएगा। और यदि यही चीज को यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मैं इंडेक्स के थ्रू ढूंढता जेड को, तभी क्या रिटर्न करता है, ये एरर आता है। देखो एरर आता है, देखो यहाँ पे एरर क्या है, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। ये भी वही चीज बता रहा है बट वहां पे माइनस बना रहा है, यहाँ पे सेम चीज कह रहा है कि है ही नहीं अवेलेबल, बट इसमें एरर तरह के शो कर रहा है, और यही सेम चीज पे -1 में आ रहा है। समझ में आया हमें। तो अभी तक हमने कितने फंक्शन पढ़ रखे हैं एक बार बता दूं मैं आपको। हमने पहले हमने लेंथ पढ़, सबसे पहले हमने रिप्लेस पढ़ा, एक बार जस्ट देख लो आप रिप्लेस। फिर आपने लेंथ देखा, फिर आपने काउंट देखा नहीं, फिर हमने इंडेक्स बताया आपको, फिर हमने फाइंड बताया, फिर हमने ज्वाइन पढ़ा नहीं। हाँ क्या, यही पढ़े ना अभी जाके। हाँ यही यही तक अभी तक। देखो एक चीज और देख लो, आप कर लेके जाते हैं N1 में, सपोज करो वी हैव अ राम, N1 में हमारे पास वैल्यू राम थी, एक अनदर वैल्यू N2 इज नथिंग बट प्रसाद। वी हैव अ टू वैल्यू N1 एंड N2। जैसे आप दो एलिमेंट को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड एडिशन। वी हैव अ वेरिएबल N1 20 और N2 30, तो N1 प्लस N2 क्या हो जाता है 50 नहीं। तो सेम यदि N1 में भी एक स्ट्रिंग है और N2 में भी स्ट्रिंग है, तो यदि मैं N1 प्लस N2 करूंगा तो कैन यू गेस की व्हाट विल बी अवर आउटपुट, कैन यू गेस, राम प्रसाद। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, जब दो स्ट्रिंग को ऐड कर दो दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। जब दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो अरे तुम लोग क्या कंप्यूटर कंपेयर कर रहे हो, यदि दो एलिमेंट को, यदि दो नंबर को ऐड कर दो दैट इज कॉल्ड एडिशन, और दो स्ट्रिंग को ऐड कर दो दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। समझ में आया ना आपको। तो व्हाट इज द कॉन्कैटिनेशन, दो एलिमेंट को ऐड करना नहीं, दो स्ट्रिंग को ऐड करना। देखो इसी को एक तरीके से, यदि बीच में मुझे स्पेस चाहिए होता तो क्या करते बताओ, जैसे राम और प्रसाद एक साथ अटैच हो गए ना, बीच में स्पेस चाहिए होता तो क्या करते, स्पेस को भी कौन को ऐड करवाओ, देखो स्पेस को भी मैंने कर दिया। तो अभी कितने स्ट्रिंग कॉन्कैट हो रहे हैं, 3, N1 स्पेस और N2 नहीं। देखिए डन। अब नाउ सेकेंड वन, देखो एक चीज और बता दूं मैं, जैसे 4 यदि मैं N1 लिखूं तो कैन यू गेस कि मैं आउटपुट में क्या आएगा, N1 की वैल्यू क्या थी राम नहीं, तो राम 4 टाइम आएगा नहीं। देखो अच्छा राम में ये जो स्पेस यदि मैं नहीं लगाना चाहता तो क्या कर सकते थे, राम में ये स्पेस दे दो यहीं पे स्टार्टिंग में नहीं, तो राम प्रसाद अटैच हो जाएगा। और 4 × N1, तो देखो राम कितने बार, तो स्ट्रिंग को यदि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हो तो उतनी बार रिपीट होती है, और दो ही स्ट्रिंग में ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन दो स्ट्रिंग के साथ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एक स्ट्रिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा एक चीज और, एडिशन ऐसा नहीं हो सकता 4 प्लस राम, ये नहीं हो सकता, एरर आएगा। समझ में आया आपको। तो दो चीजें अभी आज हमने स्ट्रिंग को यहाँ तक कंप्लीट किया। हमें से यदि कोई क्वेश्चन है तो बताएं, हमें से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से करके आना है आपको, एक जस्ट सी क्वेश्चन है जो घर से करके आना है। देयर इज अ देयर इज अ देयर इज अ गुड पर्सन इन अ फॉरेस्ट। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, समझना है, ध्यान समझना क्वेश्चन। जैसे आप नोटिस करो यहाँ पे स्पेसेस मल्टीपल है, यहाँ पे स्पेसेस मल्टीपल है, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा स्पेस की काउंटिंग बताओ तो आराम से काउंट फंक्शन का थ्रू कर लोगे। बट मेरा क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा स्पेस काउंट करना है। एक्स्ट्रा स्पेस मतलब क्या, हर एक वर्ड के बाद सिंगल स्पेस तो अलाउड है,
तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस कितने डेटा के अंदर इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वो काउंट करना है। एक क्वेश्चन है जो घर से करके आना है। दो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एक तो रिवर्स वाला दे दिया था स्टार्टिंग में, याद करिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्पेस काउंट करना है। आप एक बार करके आइएगा, आप लोग सभी लोग अब स्ट्रिंग पढ़ रखे हो और आपके माइंड में इतनी एलिजिबिलिटी है कि बना पाओगे, बट थोड़ा सा सोचना, पहले पूरे को पढ़ लेना और फिर इसको ट्राई करना, ठीक है? हम कर पाएंगे। Done.